हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है वन संरक्षक यानी कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो है रिक्वायरमेंट निकाली गई थी, उसका जो है हम प्रिपरेशन जो है आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर में सारा पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, तो आपको जो है ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी जो है हम डाल दिया करेंगे प्ले लिस्ट बनाकर, है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज नहीं तो जो है दो या जो है चेक कर लीजिएगा। अब जो है इसका जो है हम तैयारी करवा रहे हैं। जितने भी साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बनता है एमसीक्यू, वो जो है हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा जो है अलग से हम समान अध्ययन का भी यानी जनरल अवेयरनेस का भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो जो हम करवा रहे हैं फ्रेंड। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं, और डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर जाकर चेक कर लीजिएगा। इससे पहले जो है हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि बीपीएससी रेंज ऑफिसर भर्ती जो निकाली गई थी, है ना, वन विभाग की तरफ से, उसकी जो है पूरी डिटेल जो है हम इस वीडियो में बताए हैं कि किस तरह जो है आपको क्या क्या जो है इसकी पूरी जो है जानकारी हम इस वीडियो में दिए हैं। तो आप अगर नहीं देखे हैं वो जो है तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर इसे देख लीजिएगा, है ना। क्या योग्यता है, कैसे कैसे क्या क्या जो है इसमें करना पड़ता है, किस, है ना। बिहार रेंजर का जो है फुल इंफॉर्मेशन जो है हम इस वीडियो में बनाकर डाले हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा फ्रेंड। और अगर नहीं अप्लाई किए हैं तो हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। और फ्रेंड्स, ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, जो कि फॉरेस्ट गार्ड के जो है प्रीवियस ईयर में साइंस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो जो है पूछा गया है। तो आप लोग से जो है कहेंगे कि इसे जो है पूरा देखिए, ये प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्या है कि रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? हम वेक्टर कहते हैं। और एग्जाम ऑफ व्यू से ये भी आ सकता है कि जो है रोगों से बचा जा सकता है कैसे? तो बायो तकनीक के प्रयोग से जो है रोगों को जो है निदान किया जा सकता है, बायो तकनीक के प्रक्रिया से। और जो है बायोडीजल से क्या होता है कि जो है उसको ईंधन के रूप में प्रयोग लाते हैं, है ना। तो रोगों का निदान किया जा सकता है बायो तकनीक के प्रक्रिया से, है ना। और बायोडीजल से क्या होता है? ईंधन के रूप में भी काम आता है। तो ये दो चीज़ याद रखना है। और रोग फैलता है वेक्टर प्रकार के एक फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे विषैले सेल्यूलोजो जो एरोलेज के संबंध से सच है? तो ये जो है सेल्यूलोज यानी कि बेकर के कागज से बना होता है, ठीक है। और आपको बता दें कि बेकर के कागज से जो है सेल्यूलोज एरोलोज का संबंध होता है। सेल्यूलोज एरोलोज का संबंध जो है बेकर के कागज से होता है ना। और जो है सेल्यूलोज किससे बनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि यूकेरियोटिक सेल्यूलोज बना होता है किससे? यूके, यहाँ पे थोड़ा सा यूकेरियोटिक से जो है सेल्यूलोज बनता है। अब जो है स्टार्च और सेल्यूलोज किसका बहुलक है? यह भी एग्जाम ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। एग्जाम ऑफ व्यू से ये आ सकता है कि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन है? तो जो है स्टार्च और सेल्यूलोज है। तो ये भी याद रखना है। और प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण कौन है? तो ये जो है लाह है। लाह जो है प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो ये होता है पोलियो, है। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम क्या है? पोलियो है। और पोलियो एक प्रकार का क्या है? रोग है, और जो है विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। तो ये बातें भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डीडीटी का संबंध में सच है? तो डीडीटी क्या होता है? यह एक जो है संपर्क कीटाणुनाशक होता है ना। यह क्या है? एक कीटनाशक है। और डीडीटी का खोज कब किया गया था ये भी याद रखना है। तो डीडीटी का जो है 1990 में, है ना, मच्छर आदि के रोग के लिए जो है एक बनाया गया था, कीटाणुनाशक दवा बनाया गया था 1990 में। और डीडीटी क्या है कि प्राणी एवं वनस्पति के लिए अधिक घातक होता है। डीडीटी जो है जो कीटाणुनाशक ये जो दवा है ये जो है
मानव, प्राणी और वनस्पति के लिए जो है ये हार्मफुल होता है और डीडीटी का खोज 1990 में किया गया था। नेक्स्ट है कि चेचक के टीका किसने प्रदान किया था। तो चेचक का टीका किसने प्रदान किया था, ये जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके का खोज किया था। और चेचक किससे होता है, तो ये भी याद रखना है, वेरियोला वायरस के कारण जो है चेचक होता है। और चेचक के बारे में एग्जाम अभी से इसके बारे में और इफेक्ट जान लेते हैं। और चेचक संपूर्ण शरीर को जो है प्रभावित करता है, ये भी बातें याद करना है। और रॉबर्ट कोच ने कोलरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज किया था। ये भी रॉबर्ट कोच ने जो है जीवाणुओं की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने खोज किया था। और अलेक्जेंडर, आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन की खोज किया था। तो ये सब बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है, तो जो अभी समाप्त हो रहे हैं, तो कौन है, तुलसी है। इसको हम बोल सकते हैं पोडोफाइलम, है ना। ये जो है लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा है, यानी कि तुलसी, इसको हम बोल सकते हैं पोडोफाइलम, ठीक है। और एग्जाम अभी से एक चीज़ और याद रखना है कि हीरोइन जो है अफीम से प्राप्त होता है, तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा, यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्थापन के लिए तो ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड किया जाता है ना। और नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र जो है एग्जाम व्यू से आपको याद रखना है, क्या होता है, NO2 होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग होता है शल्य चिकित्सक में, है ना, शल्य चिकित्सक में इसका प्रयोग होता है। और क्लोरीन का प्रयोग अगर हम जान ले तो ये जो है मस्टर्ड गैस बनाने में होता है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से, है ना, पर मौजूद जीवन के संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ये आपको जानना है ना। तो उसे हम कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। अब एक्सोबायोलॉजी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है एक्सोबायोलॉजी जो है विज्ञान की वह शाखा है ना, जो जीवन या पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन के संभावनाओं से संबंधित जानकारी को देता है। फिलहाल ये जो है अभी मंगल ग्रह पर जीवन संभावनाओं की खोज की जा रही है। इसी से जो है ना, मंगल जीवन पर यापन है या नहीं, इसी से जो है एक्सोबायोलॉजी से जो है, इसके हेल्प से जो है मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की जा रही है। नेक्स्ट है ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की जाती है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की थी, अल्बर्ट सेबिन ने विकसित की थी, याद रखना है। और पोलियो वैक्सीन का विकास हुआ था, कब हुआ था, 1952 में। ये बातें याद रखना है कि पोलियो का जो है ना, ये जो है विकास हुआ था 1952 में, जोन्स साल के द्वारा किया गया था, है ना। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो अल्बर्ट साइबिन के द्वारा किया गया था। ओरल पोलियो और पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन ये दो चीज़ अलग है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो पोलियो वैक्सीन का खोज ऐसे है 1952 में किया गया था, है ना। 1952 में जॉन साल्क द्वारा, जॉन साल्क विज्ञानी का नाम था, खोजकर्ता का नाम था, ठीक है। और तथा जो है 1962 में 1962 में अल्बर्ट सेबिन द्वारा जो है पोलियो जो है क्या ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज किया गया था। 1962 में अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। और 1952 में, है ना, पोलियो वैक्सीन का विकास जो है कौन किया था, तो वो जो है जॉन साल्क किया था। और जो है 1962 में अल्बर्ट साइबिन द्वारा जो है इसे जो है पोलियो वैक्सीन का जो है विकास मतलब आविष्कार किया गया था। तो ये दो विज्ञानी के नाम याद रखना है। 1952 में किसके द्वारा किया गया था, जॉन साल्क के द्वारा। और 1962 में
अल्बर्ट सेविन के द्वारा। नेक्स्ट है, अगर एक व्यक्ति जो है, क्या लिखा हुआ है, अगर क्या फ्रेंड्स, अगर एक व्यक्ति, क्या है फ्रेंड्स, कि यदि एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो सकती है? तो व्यक्ति में जो है विटामिन डी की कमी हो सकती है ना। और विटामिन डी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एग्जाम ऑफ व्यू से जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन डी की अगर बात कर ले तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी का पहले रासायनिक नाम जान लेते हैं। तो कैलिसफेरोल है ना, कैलिसफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है आपको याद रखना है, कैलिसफेरोल, ठीक है। और जो है विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो बच्चों में रिकेट्स की कमी होती है। और एग्जाम ऑफ व्यू से विटामिन डी में जो है वयस्क में क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया, विटामिन डी की कमी के कारण जो है वयस्क में एक रोग होता है, जिस रोग का नाम क्या है, तो ये जो है क्या है, ऑस्टियोमेलेशिया है ना, ऑस्टियोमेलेशिया, ये जो है वयस्क व्यक्ति के में होता है, जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और जो है विटामिन डी में जो सूरज की रोशनी में, सुबह की रोशनी में विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी की खोज जो है 1911 में किसने किया था, याद रखना है कि विटामिन डी की खोज जो है 1911 में जो है फंक ने किया था। और भी याद रखना है कि बी और एग्जाम में आता है कि कौन सा जो है विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी। और बाकी सभी ए डी ई के जो है वो वसा और कार्बन में घुलनशील है, तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिजली के एक्सल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो बिजली के एक्सल में जो है 2 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। प्रत्येक टर्मिनल में जो है आपको बता दें कि प्रत्येक टर्मिनल में, प्रत्येक सेल में एक टर्मिनल होता है ना। और टर्मिनल मतलब क्या आपको बताते हैं, जैसे आपको बता दें फ्रेंड्स कि जैसे प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तो ये टर्मिनल होता है। तो विद्युत सेल में मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल। तो और बिजली के सेल में एक ही टर्मिनल होता है। और प्राथमिक से, और जो है बिजली के एक्सल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2 टर्मिनल होता है ना, जो आपको हम बताएं। अब प्राथमिक सेल के बारे में जान लेते हैं। तो प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। प्राथमिक सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और प्राथमिक सेल की क्या होता है कि प्राथमिक सेल पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। वहीं द्वितीयक सेल की बात कर लेते हैं। तो द्वितीयक सेल पहले से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और द्वितीयक सेल में जो है इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये दोनों का भी अंतर हो गया, एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, कि टर्मिनल में 2 सेल होते हैं एक्सल में, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक सेल को क्या होता है कि सीधे जो है विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और एक बार प्रयोग करने से दोबारा प्रयोग में जो है नहीं लाया जा सकता है, जबकि द्वितीयक सेल को दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, ऐसे बार बार चार्ज कर सकते हैं। और ये जो है क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, फिर रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार इसका काम होता है। नेक्स्ट है कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो यूरेनस ग्रह की खोज किया था सर विलियम हर्शल ने। यूरेनस है ना, कब किया था ये भी जब बातें याद रखना है, तो 1781 में किया था, है ना। हर्शल ने जो है ये जो है 1781 में किया था। यूरेनस जो है अब याद रखना एग्जाम में व्यू से कि यूरेनस जो है सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस, आपको याद रखना है। और इसका तापमान भी याद रखना है कि 18 डिग्री सेल्सियस जो इसका तापमान होता है। नेक्स्ट है कि सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो इसको जो हम क्या है नाम, तो कोस्मोग्राफ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया होती है, तो इसको क्या कहते हैं? डेल क्विंसस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल क्विंसस। और जो है ये बातें याद रखना। और क्या होता है डेल क्विंसस? कि हवा हल्की होने पर जो है ऊपर उठती है,
और जब जो है नमी के कारण हवा का अवशोषण होता है तो उसी को जो है हम ये प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है पानी का हिमांक बिंदु क्या है, तो जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का हिमांक बिंदु जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि ब्रेक लगाने पर एक कार्य मुख्य रूप से, एक कार्य जो है यहाँ पे क्या है कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से रुक जाती है ना। तो किसके कारण रुकती है, घर्षण के कारण। और गाड़ी में जो है बॉल बेरिंग और ग्रीस घर्षण बल को कम करता है। ये गाड़ी में जो है ग्रीस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये घर्षण बल को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट है घन वस्तु में ऊष्मा चालन के दर किस पर निर्भर करता है, तो ये जो है किस पर निर्भर करता है, घर्षण पर निर्भर करता है। ये बातें भी याद रखना है। नेक्स्ट है घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टज क्या है, तो ये जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। घड़ियों में जो इस्तेमाल किया जाता है क्वार्टज, इसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है समुद्र के पानी अभी जो है ना, समुद्र के पानी का जो है वो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के कारण जो है कि इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक क्या है ना। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है, तो उसको क्या है, तो ये जो है आसवन है। इसको याद रखना है। यहाँ पे है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आसवन है। ठीक है, समुद्र के पानी का जो है अलवणीकरण का इस्तेमाल जो है किए जाने वाली एक तकनीक को जो आसवन कहते हैं। यह जो है आंशिक आसवन के द्वारा खनिज तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी, तेल, कोलतार है ना आदि विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इसको जो है किस प्रकार अलग कर सकते हैं, तो इसको जो है मिट्टी, तेल है ना, अलकतरा इत्यादि विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ये जो है एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एक कार की गति किस पर निर्भर करती है, तो एक कार की गति जो है स्पीडोमीटर पर निर्भर करती है। ये बात याद रखना है। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है, तो दही में जो है लैक्टिक एसिड होता है। और दही पचता है ना, उसमें एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे जो है पाचन के लिए जो है लाभदायक होता है। तो ये भी बातें याद रखना। नेक्स्ट है कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग होता है, तो गली के पीले लाइट में सोडियम का प्रयोग होता है। ये भी याद रखना है बातें कि गली के पीले लाइट में जो है किसका प्रयोग होता है, तो गली के पीले लाइट में जो है सोडियम का प्रयोग होता है। अब बात है ना, और एक बात और याद रखना है कि हीटर के तार जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जो है नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का बना होता है हीटर के तार जो है नाइक्रोम का बना होता है। और नॉन स्टिक बर्तन में जो है टेफ्लॉन का होता है। नेक्स्ट है कि पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों के अत्यंत कम तापमान के तहत जो है ठंडा करके प्राप्त होती है, तो ये जो है बोस-आइंस्टीन घनीभूत है ना। तो बोस-आइंस्टीन घनीभूत क्या हुआ था कि पदार्थ की उन अवस्थाओं में से बताया था कि पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली, तो यानी कि पदार्थ के अवस्था के बारे में किसने बताया था, बोस-आइंस्टीन घनीभूत। ये जो है उदाहरण दिया था, तो ये दिए थे बोस-आइंस्टीन घनीभूत। ये बातें याद रखना है। इसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं BEC। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया जिसमें स्टील और लोहे पर किसके कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है, जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है लासा को पानी के साथ मिश्रित करके उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो है गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बातें भी याद रखना है। अब गोंद किससे तैयार होता है, तो ये जो है लाख से तैयार होता है। ये भी बातें याद रखना है।
लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो शायद रांची में है, तो ये भी बातें याद रखना है। स्टर्लिंग सिल्वर की न्यूनतम 1000वां भाग का शुद्धता कितना है? तो 925 है। नेक्स्ट है मीथेन के जलने पर क्या प्राप्त होता है? तो मीथेन के जलने पर जो है क्या प्राप्त होता है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। मीथेन के जलने पर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी निकलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? तो ये जो है किसका होता है? आयोडीन का। और आयोडीन जो है रोगी जो है समुद्र तटीय क्षेत्र में प्रायः नहीं होता। जो रोगी जो है समुद्र तट के किनारे रहते तो वो जो है घेंघा बीमारी से तो उसमें जो है कम पाया जाता है ना। आयोडीन किस क्षेत्र वाले लोग को ज़्यादा होता है? तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र वाले लोग को ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो ये जो है किसका परमाणु क्रमांक 3 है? लिथियम का, है ना। और लिथियम जो है सबसे हल्का तत्व है। एग्जाम में आएगा कि सबसे हल्का तत्व कौन है? तो ये जो है लिथियम है, ठीक है। और लिथियम जो है सबसे उपचायक होता है, सबसे उपचायक तत्व जो है लिथियम है। और ओस्मियम जो है सबसे भारी तत्व है। आपको याद रखना है दो चीज़ कि लिथियम सबसे हल्का है और ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। और प्लेटिनियम जो है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और जो है प्लेटिनियम जो है सबसे कठोर धातु है। और आघातवर्त की बात बोले तो सोना और चांदी है। और बिडेलाइट जिरकोनियम का जो है अयस्क है। ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। जल शोधन में विपरीत परासरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो था साइंस का, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, है ना। यही है फ्रेंड्स। अब जो है आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जैसे हम प्रोवाइड आप लोग को करवा रहे हैं, पूरे क्वेश्चन जो है पूरे प्रश्न को जो है आप लोग पढ़ें एक एक बारीकी प्रश्न से। और जो है इसका जो है अगला अगर लेके आएंगे तो समान अध्ययन कर लेके आएंगे फ्रेंड। और रिक्वायरमेंट्स अपडेट भी इस चैनल पर लाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को घंटी भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच पाए। फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।